देश का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा और हम कहते हैं भारत माता की जय। फिर तो भरत पिता की जय बोलना चाहिए था, या भारत पिता की जय बोलना चाहिए। हम कभी भारत पिता या भरत पिता की जय बोलते हैं क्या? जोर से बोलिए। देश का नाम भरत जी पे और बोलते हैं क्या है? भारत माता की जय। ये दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां देश बनाया किसी और ने, लेकिन हम उस पे पिता नहीं कहते, क्या कहते हैं? माता। दुनिया में 1100 मजहब हैं, 1100 रिलीजन है, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये शब्द, ये सेंटेंस, ये वाक्य, ये सोच केवल और केवल सनातन धर्म में है, बाकी 1100 रिलीजन में नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये 1100 रिलीजन में कहीं नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, कोई भी मजहबी फादर, मौलवी, मौलाना आके अपनी किताब लेके मुझे दिखा दे जिसकी किताब में लिखा हो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। ये केवल और केवल सनातन धर्म में लिखा हुआ है, बाकी किसी मजहबी किताब में, किसी रिलीजियस किताब में नहीं लिखा हुआ है। हम क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ये 4 वाक्य बाकी मजहबों में नहीं है, बाकी में है। मेरे रिलीजन की जय हो, मेरे मजहब की जय हो, जो मेरे मजहब को ना माने उसका सत्यानाश हो, मेरे मजहब वालों में सद्भावना हो, मेरे मजहब का कल्याण हो, जो हमारे मजहब को ना माने उसको मारो, पीटो, हत्या करो, बलात्कार करो, उसको कन्वर्ट करो, जो कुछ करना है करो, लेकिन उसका सत्यानाश कर दो। अब आप ये बताओ, जहां इतना अंतर है तो फिर सर्वधर्म संभाव नाम का शब्द कहां से आ गया? सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठ है, और यह हमारे धर्मगुरुओं ने फ्रॉड वाला शब्द निकाला, सर्वधर्म संभाव। न वेद में है, न उपनिषद में है, न पुराण में है, न भगवत गीता में है, न वाल्मीकि रामायण में है। सर्वधर्म संभाव नाम का शब्द ही नहीं है, क्योंकि सर्वधर्म होता ही नहीं। धर्म तो एक ही है दुनिया में, वो कौन सा धर्म है? हमारे पूर्वजों से कुछ भूल हुई है, अगर उस भूल को हम नहीं सुधारेंगे तो जो हमारे पूर्वजों का हश्र हुआ वही हश्र। महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, पंजाब मतलब ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, 2 पंजाब, पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह इतने पॉपुलर थे, इतने शक्तिशाली थे, उनकी प्रजा में इतना उनका यशगान था कि वो चाहते तो सबकी घर वापसी करा लेते, केवल एक बार आदेश करते कि सारे पंजाब के लोगों अब वापस सनातन धर्म में आ जाओ। लेकिन उनको लगा सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं, गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, सनातन धर्म और बाकी मजहब एक समान होते हैं। ये उनसे भूल हुई, और उस भूल का परिणाम क्या हुआ? पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब भारत में आया और वेस्ट पंजाब क्या बन गया? पाकिस्तान। भूल का परिणाम आगे देखिए, जो पंजाब भारत में आया वहां आज भी 65% क्रिश्चियन और सिख और 30% के आसपास हिंदू हैं, हालांकि वहां कन्वर्जन बहुत तेज हो रहा है। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान में गया वहां कोई सिख बचा क्या? जोर से बोलिए जरा। हिंदू बचा, जैन बचा, बौद्ध बचा, जाट बचा, गुजर बचा, ब्राह्मण बचा, क्षत्रिय बचा? नहीं। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह को लगता था सारे मजहब एक समान होते हैं, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। गलती उनकी, और सजा कौन भुगता? आने वाली पीढ़ियां। पंडित नंदराम टिक्कू 1805 में वर्तमान अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ये जो आज अफगानिस्तान है ना, इसको पहले गांधार कहते थे। क्यों कहते थे? दुर्योधन का ननिहाल था, माता गांधारी का मायका था, माता गांधारी वहीं से आई थी। और परंपरा देखिए भारत की, भारत में राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। गंधार राज राजकुमारी सुमित्र राज राजकुमारी सुमित्रा, जनक जानकी पांचाल पांचाली, ये परंपरा थी। और 1805 में जब वो प्रधानमंत्री थे, बड़े पॉपुलर थे, जबरदस्त उन्होंने काम किया, बावड़ी बनवाई, तालाब बनवाया। पहले विकास का मतलब यही होता था, तालाब बनाना, बावड़ी बनाना, मंदिर बनाना, ये बनाना। लेकिन पंडित नंदराम टिक्कू से भी वही भूल हुई। उनको भी लगता था वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, गुरुकुल मदरसा एक समान है, सारे मजहब एक समान है, सब में प्रेम भाईचारा सिखाया जाता है। और इतने पॉपुलर थे कि उस समय अफगानिस्तान में जो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे उसमें पंडित नंदराम टिक्कू की फोटो होती थी, उनकी मूर्ति, उनका चेहरा होता था। 10 साल के बाद खदेड़ दिया गया, और उसके बाद पंडित नंदराम टिक्कू का परिवार कहां गया, वहां से भाग के कुछ पता नहीं चला। और उस अफगानिस्तान में आज की डेट में हिंदू बचा क्या? जोर से बोलिए। जैन बचा,
बौद्ध बचा, सिख बचा, अगड़ा बचा, पिछड़ा बचा, ब्राह्मण बचा, क्षत्रिय बचा, वैश्य बचा, दलित बचा, नहीं कोई नहीं बचा। था तो वो भी हिंदू राष्ट्र। और एक बात बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर गांधार में था, आज उस मंदिर की एक ईंट नहीं बची। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर पाकिस्तान में था, आज उस मंदिर की एक ईंट नहीं बची। दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, भगवान पार्श्वनाथ का दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, आज उस जैन मंदिर में, भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में नौकार मंत्र नहीं होता, 5 बार अजान होती है। तो हमारे पूर्वजों से यही गलती हुई। नहीं, सारे मजहब एक समान होते हैं, सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सब लोग एक ही बात तो सिखाते हैं, वेद पुराण बाइबल कुरान तो एक ही जैसा है, गुरुकुल मदरसा तो एक ही जैसा है। वो भूल सुधारी नहीं। राजा हरि सिंह जो उस अविभाजित कश्मीर के राजा थे, पॉपुलर थे, शक्तिशाली थे, उनके एक आदेश पे सारे के सारे कश्मीर के लोग घर वापसी कर सकते थे। लेकिन राजा हरि सिंह को भी यही गलतफहमी हो गई कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखा। और नतीजा क्या हुआ? गलती किया राजा हरि सिंह ने, और नरसंहार किसका हुआ? जोर से बोलिए जरा। हिंदुओं का। बलात्कार किसके साथ हुआ? हिंदुओं के साथ। गलती किसकी थी? राजा हरि सिंह। उसको गलती कह लीजिए, भूल कह लीजिए, जो कह लीजिए। यह मौका छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय पूरे अखंड भारत पे राज कर रहे थे। अगर वो चाहते और आदेश कर देते, भाई 10 दिन के बाद सबको सनातन धर्म स्वीकार करना है, लोग मानते कि नहीं मानते? जोर से बोलिए। विद्रोह करने की हिम्मत किसी की थी क्या? नहीं हुआ। अच्छा, बाकी तो छोड़िए, देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जोर से। मजहब के आधार पे हुआ। देश का विभाजन यह कह के हुआ, हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम अपना पाक स्थान बनाएंगे। पाक स्थान को जोड़ दीजिए, पाक धन स्थान बनता है पाकिस्तान। जब विभाजन हो ही रहा था, मजहब के आधार पे हो रहा था, तो क्या होना चाहिए था? पूरा पूरा कर लो। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में यही लिखा, यह मजहब का विभाजन मैं तब मानूंगा जब पूरी तरीके से 100% मजहब के आधार पर विभाजन हो जाएगा। लेकिन उस समय भी कुछ लोगों को वो बीमारी थी कि सारे मजहब एक समान होते हैं, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, ऐसे फ्रॉड चीजें उस समय भी कुछ लोगों के दिमाग में थी। और नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान तो गया गया, बांग्लादेश तो गया गया, कश्मीर में नरसंहार हो गया, और पिछले 75 साल में भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 8000 तहसीलें हैं, 8000 तहसीलों में से 8,800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए। और जगह 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 एक एक पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। आंख बंद करके खतरा नहीं बढ़ता, आंख बंद करने से खतरा खत्म नहीं होता, आंख बंद करने से बीमारी दूर नहीं होती। बीमारी कैसे ठीक होती? जोर से बोलिए जरा। दवाई खाने से। अब हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है, हमको लगता है कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। अरे डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी ठीक करती है दवाई। शरीर में डॉक्टर घुसता है या दवाई? जोर से बोलिए जरा। शरीर में टैबलेट जाती है, कैप्सूल जाता है, सिरप जाता है, इंजेक्शन जाता है, या डॉक्टर जाता है? दवाई। तो यानी डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होती है क्या? हम पिछले 75 साल से अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे और डॉक्टरों ने दवाई बदली नहीं, तो नतीजा क्या हुआ? बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए। अभी धीरे धीरे कैंसर बढ़ता जा रहा है। पहले स्टेज का कैंसर दूसरे तीसरे होते होते चौथे स्थान पे आ गया। एक बात गुरुदेव, मुझे बड़ी खुशी है, आप केवल सत्यवादी नहीं है, आप तो स्पष्टवादी भी हैं, और ऐसे संतों की जरूरत है। हम अपने सारे कार्यों में 4 वाक्य बोलते हैं, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो धर्म की जय करने से अधर्म का नाश होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। हमारे जितने अवतार हुए वो धर्म की जय करने के लिए नहीं हुए। भगवान कृष्ण का अवतार भगवत गीता सुनाने के लिए नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का। भगवान राम का अवतार रामायण सिखाने के लिए नहीं हुआ था। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का नाश। इतनी छोटी सी बात हम जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे। नहीं पहुंचाने का कारण क्या है? उसका मेन कारण है मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम। और दूसरा,
हमारे कथावाचक, हमारे जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहीं इस पे स्पष्ट रखा नहीं। मैं आपसे आज की डेट में हमारे मठ मंदिर में क्या करते हैं, मैं जनरली जाता हूं तो पूछता हूं, अच्छा मंदिर में और क्या होता है? बोले जी लंगर चलाते हैं। बहुत अच्छा है, मंदिर में लंगर चलना चाहिए। अच्छा हमारे पूर्वज लंगर चलाते थे कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, चलाते थे कि नहीं? अरे पहले भी लंगर चलता था भैया, हर मठ मंदिर में दोपहर में सबको भोजन कराया जाता था। लंगर चलाने से अगर हम बचते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हिंदू खत्म नहीं होते। हमारे पूर्वज गौशाला चलाते थे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अगर गौशाला चलाने से हम बचते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हम खत्म नहीं होते। हमारे पूर्वज कथा उठा करते थे कि नहीं? जोर से बोलिए। संध्या आरती करते थे कि नहीं? अगर कथा करने से, संध्या आरती करने से अगर हम ठीक रहते फिर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हिंदू को नहीं खत्म होना चाहिए था। हमारे पूर्वज पर्यावरण संरक्षण करते थे, आज भी कर रहे। तो जो उन्होंने किया वो करके खत्म हो गए, अगर वही हम भी करेंगे तो करके खत्म होंगे कि नहीं?